हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारा HSSC ग्रुप डी का पेपर होगा उसकी हम यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम अपना न्यू मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का सीरीज का दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे। तो देखो, वी हमारा कितने नंबर पर आता है, 22, फिर 20, फिर 16, फिर 14। देखो 2 माइनस 20 में 4 माइनस 2 माइनस, तो फिर कितने में, यानी कि एक बार 2 माइनस हो रहा है, फिर 4, फिर 2, फिर 4, एन कितने पर आता है 14 पे, तो इसमें भी क्या माइनस होगा 4, तो 14 में से 4 गए 10, 10 में क्या आता है जे। तो देखो एल और ये एल, ये ऑप्शन अपना कैंसिल आउट। ये देखो 18, 19, देखो 18, 19, 21, 22, एक बढ़ा दो बढ़ा, एक बढ़ा, आगे कितने बढ़ेंगे 2 बढ़ेंगे, तो 21, 22 है, 22 में 2 बढ़े कितना हुआ 24, 24 पे क्या आता है एक्स। तो इन दोनों में से क्या होगा अब अपना ऑप्शन बी, यानी कि जे एक्स सी अपना क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा है जो बिन है। तो देखो इनमें देखो 743, 716, 729, 741। तो देखो ये है जो किसका क्यूब रूट है 9 का, और सारे क्या है नहीं है ना, तो क्या है यही सबसे अलग हो गया, तो सी ऑप्शन अपना राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, श्री रमेश की एक बहन श्रीमती कमलेश है, यानी कि जो रमेश है उसकी बहन है कमलेश, ठीक है। कमलेश के 2 बच्चे लव है और कुश है, हो गया। कुश के पिता की पत्नी, यानी कुश के पिता की पत्नी यानी कि कमलेश पत्नी की माँ, इसकी माँ कौन है रूपा है, और श्रीमती रूपा की पुत्री सुश्री रेखा है। कौन है इसकी पुत्री एक और रेखा। तो कमलेश और रेखा एक दूसरे से कैसे संबंधित है, बहन हो गई उसकी, तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। इजी था ना बिल्कुल। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 19, 18 है ना, एक कम, तो साथ साथ में उठाते रहेंगे, 20 है तो एक कम 19, 19 में ऐसा आ गया। अभी आई 9 पर, एक कम 8, तो ए का एक कम क्या होगा जड़, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब देखो इनमें से 20 और 19 और ए और जड़, यानी कि एक कम हो रहे हैं, तो देखो बी में से एक कम हुआ ए, तो एस जड़ ए, एस ए जड़ एस जड़ के, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट, तो एस जड़ ए, एल है, एल से पहले क्या आएगा के, और ए से पहले जड़, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। ऐसे इसको आपको सोल्व करना था। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, यदि पौंड को RSTL के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो पियर को कैसे लिखेंगे। देखो 16 और 2 18, तो 16 और 2 18, यानी कि आर आ गया। अब 15, 15 में 19, 15 में कितने ऐड किए 4, तो ओ है 15, 15 में 4 ऐड, तो क्या है ई कितने पर है 5, 5 में 4 ऐड किए कितना होगा 9, यानी कि आर आई। तो देखो तीनों ऑप्शन कैंसिल, एक ही आर का, तो अपना ऐसे भी लगा सकते थे, तो ए ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। 6 क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुने जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो CLONE, CLONE ये तो बन सकता है, GENTLY ये भी बन सकता है, CENT ये भी बन सकता है, तो ये नहीं बन सकता ना CL, क्योंकि इसमें यू नहीं दिया हुआ, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया। 7 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानिए और निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष है जो कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है।
तो क्या दिया हुआ है एक कथन, एक पार्टी का निमंत्रण केवल अच्छे मॉडल को भेजा जाता है। अच्छा, बी क्या दिया हुआ है, कोई भी एक अच्छा मॉडल नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास एक आकर्षक चेहरा न हो। तो निष्कर्ष, उन लोगों को पार्टी का निमंत्रण भेजा जाता है जो अच्छे हैं। अच्छा, पार्टी का निमंत्रण किन लोगों को भेजा जा सकता है, जो अच्छे हैं। और एक अच्छा मॉडल, कोई भी अच्छा मॉडल नहीं हो सकता जबकि कि उसके पास क्या हो, आकर्षक चेहरा नहीं हो। तो उन लोगों को पार्टी का निमंत्रण भेजा है जो अच्छी है, नहीं ना, क्योंकि आकर्षक चेहरा भी होना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया अपना, कैंसिल हो गया ना। अच्छा, बी पढ़ना अब, एक पार्टी निमंत्रण में उन मॉडलों को भेजा जाता है जिनके पास एक आकर्षक चेहरा होता है। बी अपना क्या है, इसमें अंतर्निहित है। तो देखो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपना, बी ऑप्शन, है ना। समझ आया सभी को। अभी नेक्स्ट देखो, ये इक्वेशन दी हुई है और ये दिया हुआ है। तो देखो क्या है अभी, 71 ए का अर्थ है +3। अच्छा, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई। इसको कॉपी में लिखते हैं फिर सोल्व करते हैं। तो देखो साथ के साथ लिखेंगे, 71 ए +3, 71 +3, B2, बी का क्या है मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई टू C6, सी का क्या रहता है माइनस, यानी कि -6, फिर बी यानी कि मल्टीप्लाई, एक बार मैं लिख लेती हूँ, 65, फिर क्या है 65, डी का अर्थ क्या है डिवाइड, यानी कि डिवाइड 13, फिर है सी माइनस में 7 × 4, ये है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो देखो 71 प्लस में 3 × 2 - 6 × 3 5 जा 65 -7 × 4। तो 71 प्लस में 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 7 4 जा 28। अब प्लस के तो कितना हो गया 77, 30 में 28 को ऐड करना 8, 3 2 5 माइनस का 58। हम 77 में से 58 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19। तो बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी देखो 9 क्वेश्चन। देखो ये दिया हुआ है आपके पास डाइस, इसमें बताना है कि आर के अपोजिट कौन सा आसन नहीं हो सकता। तो देखो टी का अपोजिट आर लिख लो, टी का अपोजिट आर ऐसे होते हैं, एस का अपोजिट क्यू और यू का अपोजिट पी। अब आर का देखो एस हो सकता है, यू भी हो सकता है और पी हो सकता है या नहीं हो सकता, पी भी हो सकता है, पर टी क्या है इसका अपोजिट है ना, इसके साथ में तो ये हो ही नहीं सकता। तो डी क्या हो गया अपना राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखिए, विनीत को ऐसे लिखते हैं और हर्षित को ऐसे लिखते तो ऋषि को। अब देखो आर इसमें कहाँ है 1 2 3 और 1 1 2 3, तो आर का कोड कितना हो गया 2, तो 2 हो गया। अब आई 1 2 1 2, आर का कोड 9, तो 2 9, ये ऑप्शन अपना कैंसिल। अच्छा अब एस यहाँ पे है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एस का 3, 2 9 8 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 2 9 3 क्या हो गया इसका राइट हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को। तो ये थे अपने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम अपने मैथ के पोर्शन पर, एंड सभी को रीजनिंग के क्वेश्चन क्लियर भी हुए होंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट 11 क्वेश्चन मैथ का क्या दिया हुआ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 247 1031 को भाग करने पर प्रत्येक में शेषफल 7 बचता है। ये उठाओ 247, 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 240, इसमें से 7 माइनस के कितना आया 1024। अब ऐसी संख्या देखो जो इनको डायरेक्ट डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर इसका एलसीएम लेके निकाल लेंगे, एचसीएफ लेके।
तो क्या होगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो देखो 240 को 15 से डिवाइड करके देखो, 240 को 15 से डिवाइड हो जाएगा, हो गया है ना, हो जाएगा ये। 1024 को 15 से डिवाइड करेंगे, होगा ना, नहीं होगा। तो 15 कैंसिल आउट, 9 से होगा, नहीं होगा, 64 से भी नहीं होगा, 16 से क्या है, ये दोनों है डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करोगे इजी पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 संख्याओं का औसत 35 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत ये दिया हुआ है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत ये है, तो 28, 20 और शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो देखो कैसे करोगे, 14 संख्या है, उनका औसत 35 है। 14 की और 14 है तो 14 की और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 490। इतनी बात समझ में। 6 संख्याओं का औसत ये है, मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को अवॉइड कर देंगे तो 163 आ जाएगा। ठीक है, इसको 6 पंजा 30, 0, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 25, कितना आ गया, 255 आ गया। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। दोनों को ऐड करेंगे, 3 5 8, 6 5 11, 2 3 और 1 4, 418। माइनस करना, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 1 गया 7, तो 72 आ गया। इतनी बात सभी को क्लियर हुई, क्लियर हुई। अब देखो, अब ये क्या है, सम कितने का है, ये दो संख्या है उनका, तो एक का कितना होगा, इसका हाफ, यानी कि 36 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, एक का निकालने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो 28 और 20 है, दो संख्या, 28 और 20, और शेष कौन कितना है, जो शेष संख्या उनका औसत कितना आया, 72 आया मेरे पास। तो इनको प्लस करो, 8 और 2 10, 2 2 4 और 1 5 और 7 12, कितना गया, 120। कितनी संख्या टोटल, 2 तो ये 2 ये 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे एवरेज, तो 4 3 12, तो कितना आ गया फाइनल आंसर 30। ठीक है, समझाए सभी को। पहले 14 की 35 की, इन संख्या का निकाल के दो संख्याओं का मैंने एवरेज निकाल लिया, तो 72, दो का दिया हुआ है, शेष का निकालना था, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि एक संख्या है जो ये 90 से पूर्णतः विभाजित है, तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो देखो इसको टुकड़े करूंगी अगर मैं, तो 9 और 10 होंगे ना। अब देखो इसको ऐड करना, 9 7 16, 16 और 3 19। अब कितने की ज़रूरत है, वो 9 से डिवाइड हो जाए, 4 की, ये तो नहीं 23 होंगे, 8 को करेगा, कितना हो गया 27। तो ये संख्या अगर मैं 8 ऐड कर रही हूँ, इसमें x और y की कुछ वैल्यू है, अगर मैं उसको 8 कर रही हूँ, यानी कि वो इससे डिवाइड हो जाएगी, तो y माइनस एक्स, यानी कि y को मैंने 8 मान लिया, x को 0 मान लूँ, तो 8 में से 0 का कितना बचा, 8 बचा, है ना। तो ऐसे ही आपको सोल्व करना था, समझ आया सभी को। अभी देखिए 14 क्वेश्चन, 8 की पावर 1/3, यानी कि 8 की पावर 1/3, यानी कि 2 की पावर क्यूब की पावर 1/3, इससे कैंसिल आउट तो 2, 27 की, यानी कि 3 का क्यूब 27 और 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना 3, 5, इसकी पावर 3 है। अब देखो 2 3 5, 5 की पावर 3, देखो 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो कितना हो गया, और ऊपर कितनी पावर 1/4। अब यहाँ पे 1 है ना पावर, तो 3 और 1 4, यानी कि 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचा 5। तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, ऐसे करना था आपको ये। नेक्स्ट देखो, राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है, और राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई, मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई, तो उसकी संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि हुई। देखो राजू की जो आय है मंजू की आय से कितना अधिक है, 25%। तो देखो कैसे करेंगे इसका, कॉपी में करते हैं। राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। देखो जो राजू की आय है वो मंजू की आय से कितनी % अधिक है, 25%, यानी कि
राजू की 125 है और मंजू की कितनी है 100 है। इसकी आय में, राजू की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 25% की, तो इसका हम निकाल देंगे। 25% की वृद्धि हुई यानी कि 125 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,625, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 156.25। नेक्स्ट, और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई। मंजू की आय कितनी है 100, तो 100 का 40% वृद्धि हुई यानी कि 140, तो 0 से ये कैंसिल आउट, कितने हुई 140। इतनी बात समझ में आई। टोटल इन दोनों की आय कितनी हो गई 196.25, इतनी हो गई। इतनी बात समझ में आई सभी को। अच्छा, क्या बोल रहा है, उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, तो संयुक्त आय देखो, टोटल आय कितनी है इन दोनों की 125 और 100 225, तो निकाल दो। क्या निकालना है अब इसका, ये दो टोटल आय है ना, संयुक्त होगी तो ये ऐड होगा, ये भी तो 296.25 में से 225 को मैं माइनस करूँगी तो कितना आएगा 0.25 651, ये 71.25 अपोन में 225 टोटल मल्टीप्लाई 100, पॉइंट के नाम का भी 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, इससे ये कटेगा तो कितना आएगा 31.67%। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले राजू की आय है जो मंजू की आय से 25% अधिक है, यानी कि इसकी 100 है तो इसकी 125, टोटल यहाँ पे कितनी है 225। इसकी आय में 25% की वृद्धि हुई यानी कि 125% निकाल दिया तो ये आ गया। मंजू की आय में 40% तो कितना आ गया 140, टोटल कितनी हो गई इनकी 296.25, और कितने में से हुई है 225 में से माइनस किया, अपोन में 225 मल्टीप्लाई 100, तो इसको काटा पीट लियो तो कितना आएगा 31.67, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना था, आप सभी को समझ आया होगा। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब किसी संख्या y का 30% x से घटाया जाता है तो वह 310 हो जाता है। जब 50% y को x में जोड़ा जाता है तो इतना हो जाता है, तो x y का अनुपात बताना। तो देखो क्या दिया हुआ है, साथ साथ में पढ़ते हैं और इसको करते हैं। देखो, जब y का 30% यानी कि 30% y का 30% क्या करते हैं x से घटाते हैं, x माइनस 30% y इज इक्वल टू, तो कितना हो जाता है 310। और क्या बोल रहा है, जब 50% y x में जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है 550 हो जाता है। तो देखो 30% है तो कैसे सोल्व करूँगी इसको, x देखो तो x माइनस 30% की 0.30 y इज इक्वल टू 310, ये x प्लस 0 यानी कि 50 है, 100% निकालूंगी तो 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आया 0.5 इज इक्वल टू 550। दो इक्वेशन बन गई, तो दोनों को सोल्व कर देना। ठीक है, दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, y आएगा आपका 300 और x आएगा आपका 400। ठीक है, यानी कि तो कि फिर क्या निकालना मुझे, x अपॉन y, x 400 आया, y 300 आया, 0 0 कैंसिल आउट, तो x y कितना परसेंट आया 4 और 3। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 2000 रुपये अंकित मूल्य की एक मेज खरीदता है, उसे अंकित मूल्य पर 10% और 75% के दो क्रमागत क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। वह परिवहन पर कितने रुपए खर्च कर रहा है, 30 रुपये खर्च करता है, और मेज को 15% के लाभ पर बेचता है। तो हमें क्या बताना है, मेज का विक्रय मूल्य। तो देखो टोटल कितना है 2000, 10% की छूट यानी कि 90 का, 25 की छूट यानी कि 75%, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये कैंसिल आउट, 9 दूनी 18, 18 मल्टीप्लाई 75 कितना आ गया 1350।
परिवहन पर 30 रुपये खर्चा और हुआ, तो 1350 में 30 रुपये और ऐड किए, कितना हो गया टोटल 1380। इतनी बात समझ में आ गया। अब इस मैच को 15% के लाभ पर बेचता, तो इसका 15% निकालेंगे, तो यानी कि 115/100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 5 2 जा 5 3 जा 15, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, तो 69 × 23 9 3 9 जा 27, तो कितना आएगा टोटल 1587। ठीक है, जब हम 69 और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया सभी को? ऐसे ही आपको सोल्व करना था। अभी चलते हैं 18 क्वेश्चन पर। ये देखो सी ऑप्शन क्या है हमारा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि को पी क्यू और आर क्या कर रहे हैं, उसमें 3 7 12 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि P और Q के हिस्सों के बीच का अंतर x है तथा Q और R के हिस्सों के बीच का अंतर 3000 है, तो कुल राशि, तो देखो निकाल के देखते हैं इसको। P Q R कितना है 3 7 12। P और Q के हिस्सों के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है x है। Q R के हिस्सों के बीच का अंतर, 12 में 7 गए 5, 5000 की वैल्यू कितनी दी हुई है 30000, तो 1 की 5 6 30, 6000 आ गई। इतनी बात समझ में आई? तो कुल राशि बतानी है। 7 3 10, 10 और 12 22 हो गया, और 1 की राशि कितनी आ रही है 6000, तो 22 × 6 कितना हो गया 132। 0 अपना लगा लेना, इससे इजी तरीके से और अपना नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को? अभी देखिए 19 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक किराने वाले की लगातार 4 महीने तक ये है रुपए बिक्री ये सब हुई। 5वें महीने में उसके पास कितने बिक्री होनी चाहिए तो कि उसका औसतन इतना हो जाए। 5वें महीने में तो 9102 5 महीनों की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 45510। इतनी बात समझ में आई? 4 महीनों की औसतन ये है, तो इन तीनों को चारों को ऐड करो। चारों को ऐड करूँगी मैं तो मेरा आएगा 35547 5 7 12 5 12 और 7 12 और 5 17 7। ठीक है, ऐड कर लेना, ये आ गया। तो अब कितने रुपए की ज़रूरत है, माइनस करो। 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 10 बचे, वो 0 बची, 10 में से 4 गए 6, तो 3 6 किस में है, एक ही में है अपना सी ऑप्शन में, तो सी क्या मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बैग में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के हैं। 8:4:2 के अनुपात में है। सिक्कों का कुल मूल्य ये दिया हुआ है, तो सिक्कों की कुल संख्या हमें बतानी है। 8 4 2, ये कितने के हैं 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया। 25 में 8 है, तो कितने होंगे टोटल एक में, रुपीज़ निकाल लूँगी ना, तो 2x। 50 में 4 है, तो 1 रुपया कितना होगा 2x, और 2 1 जा 2 हो गया ना। ये भी x कैसे निकालना है, देखो 1 पैसे में एक रुपये में कितने 25 पैसे होंगे, 25 चौका 100, 4 होंगे, और 8 दिया हुआ है तो 2x, और 50 में कितने होंगे, और 1 रुपये में कितने पैसे 50 के पैसे होंगे, 2 सिक्के होंगे ना, तो कितने होगा इसका निकालेंगे तो 2x। टोटल ये हो गए। अच्छा 2x 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 कितना होगा 2 4 6 6x, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 840। टोटल सिक्के इतने हैं हमारे पास, 6x आए हैं, अरीना ने इतने दिए, तो x की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 1 जा 6 4 जा 140। 140 आ गया ना। अब क्या है टोटल सिक्के बताने, तो कितना है 8 4 12 12 और 2 14, तो मल्टीप्लाई 14, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 1 0, तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। अभी देखते हैं अपना 21 क्वेश्चन।
देखो अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट कर दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्या है दोबारा से आपको समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 50 है, यानी कि यहाँ कर ले पिता और देखो फादर और सन, कितना है उनकी आयु का योग 50। अब बोल रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी होगी। 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष होगा तो कितना होगा टोटल, तो देखो 6:1 है। अब बोल रहे 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पिता की घट रही है तो पुत्र की भी घटेगी। टोटल कितनी घटी है 8, तो 50 में से 8 गए, कितना बचा 42। उनकी आयु का योग, तो 6 और 1 7, 7 की वैल्यू कितनी है 42, 1 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। देखो कैसे किया मैंने, देखो ये फादर है ये सन है, ये बोल रहे इन दोनों की आयु का योग कितना है 50 है, और 4 साल पहले जो फादर है उसकी वो क्या हुई थी, वो 6 गुनी थी। अब देखो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों की घटेगी तो 8 होगी टोटल, यानी कि 42 हो गया 42 हमारा। और दोनों की आयु का योग है ना ये, तो 6 और 1 7, 7 की कितनी है वैल्यू 42, यानी कि 42, 1 की कितनी होगी 6, तो कितनी है इनकी आयु निकाल लेंगे 4 वर्ष पहले। 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6 1 जा 6, इतना हो गया। अभी देखो 4 वर्ष पहले वर्तमान की पूछी है, तो इनकी 4 वर्ष पहले की आयु ये है, वर्तमान की करेंगे तो 4 क्या करेंगे दोनों में ऐड कर देंगे, तो इसमें ऐड करेंगे तो 40 आ गया, इसमें ऐड करेंगे तो 10, यानी कि बेटा कितने का 10 का और फादर 40 का। तो किसकी पूछी है दोनों की, तो 40 वर्ष और 10 वर्ष, ठीक है। ऐसे सोल्व करना था आपको, समझ आया सभी को। अभी नेक्स्ट देखो, 21 लड़के और 13 लड़कियां एक कार्य को एक दिन में करते हैं। देखो 21 लड़के और 13 लड़कियां, तो क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे। देखो 21 लड़के और 13 लड़कियां गर्ल्स एक दिन में कार्य कर रही हैं, और 9 लड़के 18 लड़कियां उसी कार्य को, 9 लड़के 18 लड़कियां गर्ल उसी कार्य को इतने समान कार्य में कर रहे हैं, तो रेशो निकाल लेंगे। इसको इस साइड लेके आएंगे तो 21 में से 9 माइनस कर दो डायरेक्ट, कितना आएगा 12b इक्वल टू, इसको इस साइड 5g, तो b बॉय अपॉन गर्ल 5/12। इतनी बात समझ में आई। क्या निकालना है, तो 3 लड़कियां उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, कितना निकालना है 3 लड़कियां। तो देखो इसमें पुट करूंगी तो 21, बी का क्या है 5, 13, गर्ल कितनी है 12। तो सोल्व करना 21 50 110, 13 और 12 की मल्टीप्लाई करना, कितनी आएगी 12 3 जा 36, और 12 1 जा और 3 156, तो 156 में 110 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 226, 266 आ गया ना। इतनी बात समझ में आई सभी को 266। और 3 गर्ल का निकालना है, तो 3 × 12, यानी कि 3 × 12 काटना। अब इसको 2 छिके 2 एकम 2 2 2 तिया 6, अभी कट रहा है ये, तो 113/18, तो अब इसको डिवाइड कर दो, कितना है 113 को 18 से डिवाइड करो, तो बताओ कितना आएगा आपका 6.27, यानी कि 6.27 आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। नहीं, आंसर क्या आ रहा है 6 7 से 1/4 आ रहा है। देखो अपनी कहाँ पर मिस्टेक हुई, देखो दोबारा से करते हैं हम। क्या दिया हुआ है, पहले इक्वेशन बनाते हैं। 21 लड़के और 13 लड़कियां एक कार्य को कितने दिन में कर रही है, एक दिन में कर रही है। 21 बॉय 13 गर्ल इक्वल टू 9 बॉय 18 गर्ल।
इसका रेशियो निकालना था हमने, कितना आया था 5/12, है ना, यही आया था ना। अच्छा, तो इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, तो देखो ये कितना काम कर रही है, 1 कर रही है ना, तो इसको निकाल लो फिर। तो देखो जो अपने 21 बॉयज़ हैं और 13 गर्ल है, कितने दिन में काम कर रही है, एक दिन में। तो इसमें से एक की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं, बॉयज़ की। तो बॉयज़ की वैल्यू कितनी आएगी, 5/12 गर्ल। तो इस इक्वेशन में पुट करना, तो 21 × 5/12 गर्ल प्लस 13 गर्ल इक्वल टू 1, 105/12 गर्ल प्लस 13 गर्ल इक्वल टू 1। इससे गर्ल निकाल लेंगे तो कितना आएगा 4/27। 3 गर्ल्स का निकालना है तो कितना होगा 3 × 4/87, 3 2 जा 6, 3 9 जाएंगी 4/29। तो टी टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 1 और टोटल काम कितना है 4/29। तो ये उस साइड जाएगा तो 29/4। अब डिवाइड कर दोगे कितना आएगा 7 से 1/4। ठीक है, मैंने इस तरीके से निकालना है। अगर आपके पास और कोई इजी तरीका हो तो कमेंट में बताना। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 23 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राजीव, वरुण और अनिल एक साथ कार्य करते हैं। इस बात पर अपनी सहमति बनी कि राजीव 8 महीने के लिए इतने रुपए कमा रहा है, 5 महीने के लिए 8400, अनिल 2 महीने के लिए 15,000 का निवेश करता है। राजीव है जो कार्यकारी सदस्य बनना चाहता है, जिसके लिए उसे लाभ का 5% प्राप्त होना है। तो अर्जित कुल लाभ कितना है 7400। तो अनिल का बताना है कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, 8 महीने के लिए इतने इन्वेस्ट कर रहा है तो टोटल कितना होगा राजीव का, मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 39,000। 5 महीने के लिए 8400, तो निकाल लेंगे वरुण का तो 42,000 और अनिल का निकाल लेंगे तो 30,000। इतनी बात समझ में आ गई, टोटल इनका निकाल लिया। अब इनका रेशो निकाल लेंगे, कैसे देखो, राजीव, वरुण, अनिल 39,000 और 42,000 और क्या आया है 30,000। 3 0 से अपनी 3 0 कैंसिल आउट, कितना बचा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 4 जा 3 1 जा, ये 13 14 और 10। अब बोल रहा है राज्य उसे जिसके लिए उसे लाभ का 5% प्राप्त होता है। अर्जित कुल लाभ कितना है 7400, इसका 5% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 74 × 5 370। तो इसमें से माइनस करना 7400 में से 370 को माइनस करेंगे तो राजीव का प्रॉफिट कितना आया है अपने पास, ये आ गया 7,030। इतनी बात समझ में आई। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ऐड करना 13 और 40 27 और 10 37। 37 की वैल्यू कितनी है 7,030। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1900। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसका 5% निकाला तो 370, माइनस किया तो कितना है 7,030। तो उसमें टोटल कितना है 37 की वैल्यू कितनी दी हुई है 7,030। तो एक की वैल्यू कितनी दी है 190 आएगी। और निकालना है किसका मुझे, अनिल का। तो अनिल का 10 है तो 190 × 10 10 कितना आ गया आपके पास 1900। ठीक है, तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा सभी को। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि का मिश्र धन 11,268 है। 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई समान राशि का मिश्र धन 12,780 है। तो दोनों स्थितियों में ब्याज दर समान है, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। तो क्या है देखो, ऐसा ही निकाल लेंगे 2 साल का, 5 में से 3 गए 2, कितना है 2 साल का, माइनस करो एक दूसरे को, इन दोनों को, तो दोनों को माइनस किया तो कितना आया 1512। 2 साल का कितना आया है 1512। तो 1 साल का कितना आएगा डिवाइड, 2 7 जा 2 5 जा 2 6 जा
756 आ गया 1 साल का। 3 साल के लिए कर रही हूँ तो कितना आया है 2268। ठीक है, क्या गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरा 3 साल का 22,068। प्रिंसिपल टोटल कितना 11,268, माइनस करूँगी मैं तो प्रिंसिपल कितना आया था मेरा 9,000। कितना था मेरा प्रिंसिपल 9,000। अभी निकाल दो रेट। 9,000 मेरा क्या प्रिंसिपल है, रेट निकालनी है 1 साल का निकालना है मुझे अपॉन 100, और ब्याज कितना है मेरा 756। 0 से 0 कैंसिल आउट, 756 अपॉन में 90, तो कितना आ जाएगा मेरा 7.5% मेरी दर आ जाएगी। सॉरी 7.5% नहीं आएगी, कितनी आएगी डिवाइड करेंगे 756 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 84 आता है, तो 8.4% क्या आएगा मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को। क्या किया है मैंने, बस 3 साल का दिया हुआ है, 5 साल का दिया हुआ है, 1 साल का निकाल दिया 756, साधारण ब्याज आ गया, प्रिंसिपल मेरा 9,000 आ गया, डायरेक्ट अपना सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन 100 फॉर्मूला यूज कर दिया। अब देखो 25, निखिल है जो 1000 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज द्वारा 250 किलोमीटर की घंटे की चाल से, 600 किलोमीटर की दूरी समुद्री जहाज द्वारा 60 किलोमीटर की चाल से, और 800 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान निखिल की औसत चाल। तो देखो सबसे पहले हवाई जहाज द्वारा क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो निकालो फिर कितना है 1000 अपॉन में 250, 25 चौक 4 आ गया, 600 अपॉन 60 कितना आ गया 10, और 800 अपॉन 40 कितना आ गया 20। इतनी बात समझ में आई। टोटल किलोमीटर 1000 प्लस 600 प्लस 800 कितना हो गया 2400। टोटल कितने हो गए किलोमीटर 2400। और अपना क्या आया है ये पर घंटा, टोटल टाइम कितना आया है 4, 10, 14 है और 20 34 अपॉन में 34। तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो कितने के समथिंग आएगा अपना, किसको डिवाइड करना है 2400 अपॉन में 34, तो करेंगे तो कितना आएगा 70 अपॉन 5 88। ठीक है, ये आ जाएगा अपना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो 2 दे रखे हैं ना, तो कौन सा होगा फाइनल आंसर, बी ऑप्शन अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा सभी को। तो ये थे मेरे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो भाई अपना कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को ले लूँगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।